संसार की पहली रामायण को सबसे पहले किसने सुना, आइए इस वीडियो में बात करते हैं रामायण की। तो आप लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़े, धन्यवाद। धरती पर जहां भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहां किसी न किसी रूप में विराजमान रहते हैं। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, जो राम कार्य के निमित्त हनुमान रूप में अवतरित हुए। तुलसीदास जी ने हनुमान जी के सानिध्य से ही रामायण पूर्ण की थी। अध्यात्म रामायण संसार की पहली रामायण है। भगवान शिव ने सबसे पहले यह कथा माता पार्वती को सुनाई थी। उस समय यह कथा एक कैवे ने सुनी। उसी कैवे का अगला जन्म काकभुशुंडी के रूप में हुआ। काकभुशुंडी को पूर्व जन्म में भगवान शिव से सुनी राम कथा संपूर्ण कंठस्थ थी। उन्होंने यह कथा अपने शिष्यों को सुनाई। इस प्रकार राम कथा का प्रचार हुआ। तुलसीदास की रामायण का आधार भी यही अध्यात्म रामायण है। नीलांचल पर महात्मा काकभुशुंडी जी ने 27 कल्प व्यतीत किए। वहां वह सदा भगवान श्री राम का ध्यान जाप के साथ नियमित रूप से प्रभु की लीला कथा का गुणगान करते थे, जिसे श्रेष्ठ राजहंस आदर पूर्वक सुनते और भगवान शंकर को इस स्थान पर आकर विशेष आनंद प्राप्त होता। भगवान शंकर ने स्वयं अपने मुख से महात्मा काकभुशुंडी जी के आश्रम का वर्णन करते हुए कहा है, हिनुमदुपनिषद के अनुसार अज्ञान से त्रस्त व्यक्ति जब हनुमान जी की शरण में भक्ति भाव से लग जाता है, तब उन्हीं की कृपा से व्यक्ति को ज्ञान गुण और आत्मविश्वास प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी का संवेग उनके धर्म पिता वायुदेव के समान है और रफ्तार में वह गरुड़ देवता के समान है। उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर देव की गदा का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है, जिससे अधर्म करने वाले को यह सदैव दंड देते हैं। जीवन में किसी भी तरह की सफलता हासिल करने के लिए हनुमान जी की गदा का पूजन करें। गंभीर से गंभीर रोग में हनुमान जी के हाथ में संजीवनी का पहाड़ लिए श्री स्वरूप और सुषेण वैद्य का सच्ची भावना से स्मरण करें। भगवान श्री राम की कथा को रामायण नाम क्यों दिया, पढ़िए महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी। भारत देश की वर्तमान पहचान भगवान श्री राम एवं श्री कृष्ण से है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म से पहले भी भारतवर्ष में कई कथाएं प्रचलन में थी, बल्कि भारत में एक परंपरा है कि हर भगवान की कथा लिखी गई एवं उसका श्रद्धा पूर्वक वाचन किया जाता है। फिर क्या कारण है कि भगवान श्री राम की कहानी को श्री राम कथा के बजाय रामायण नाम दिया गया? चलिए पता लगाते हैं। रामायण में राम राज्य का विस्तार से वर्णन क्यों नहीं है? रायपुर छत्तीसगढ़ के कृषि उपकरण निर्माता एवं लेखक श्री राजकुमार देवांगन एवं हैदराबाद के लेखक श्री एनके प्रसाद ने लिखा है कि रामायण शब्द दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है, राम प्लस अयन रामायण। यहाँ अयन का अर्थ बताएं यात्रा। इस प्रकार रामायण का अर्थ हुआ भगवान श्री राम की यात्रा का वर्णन। यही कारण है कि इस ग्रंथ में राम राज्य का विस्तार से वर्णन नहीं है। सागर यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से पीएचडी श्री TR शुक्ल का कहना है कि रामायण शब्द दो शब्दों की संधि से बना है, राम प्लस अयन। यहाँ अयन का अर्थ है आश्रय, इसलिए रामायण का अर्थ हुआ राम का आश्रय अर्थात राम का घर। श्री रामचरितमानस का क्या अर्थ होता है? वाराणसी उत्तर प्रदेश के अवकाश प्राप्त अध्यापक एवं हिंदी भाषा के विशेषज्ञ श्री उदय प्रकाश शुक्ला लिखते हैं कि रामायण रामस्यायनन चरितमधिकृत्य कृतो ग्रंथ अथवा रामस्य चरितान्वित ऐन शास्त्रम शब्दकल्पद्रुम के अनुसार, अर्थात भगवान श्रीराम के चरित्र को अधिकृत करके रचे गए ग्रंथ को रामायण कहते हैं, अथवा भगवान श्रीराम के चरित्र से संयुक्त शास्त्र को रामायण कहते हैं। इसीलिए इस ग्रंथ को श्री रामचरितमानस भी कहते हैं। रामचरितमानस राम प्लस चरित प्लस मानस। रामचरितमानस का अर्थ है राम के चरित्र का सरोवर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।